हाय देयर, दिस इज सी नितिन सोनी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए और उठने का समय क्या होना चाहिए, उसका इंपैक्ट क्या होगा और जल्दी उठोगे कैसे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेकिंग अप अर्ली, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जल्दी उठने का मतलब क्या है, एट व्हाट टाइम, कितने बजे जल्दी आप मानते हो। 6 बजे जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है या 4 से भी पहले। तो सर फिर 4 से भी पहले का मतलब क्या, सोए ना। Well, we'll clarify everything in this video because this is a crucial video. When you talk about waking up early, इसका मतलब जल्दी उठना, हर आदमी ये रिकमेंड करता है जल्दी उठो। वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस मैंने बात करी इस किताब की, द बिलियन डॉलर सीक्रेट, जिस किताब के अंदर ये बताया गया कि जो दुनिया के बिलियनियर्स हैं, सेल्फ मेड बिलियनियर्स, वो जल्दी उठते हैं। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस ये आए कि सर ये जल्दी मतलब कितना जल्दी, व्हेन यू से जल्दी, तो क्वेश्चन ये है कि ये जल्दी का मतलब क्या है, कितना जल्दी भाई। आप ये कह रहे हैं कि कितने बजे उठा जाए, 5 बजे उठा जाए, 6 बजे उठा जाए, 7 बजे उठा जाए या 4 से भी पहले, 5 से भी पहले 4 बजे उठे, कितने बजे उठे। चलिए इसका मैं क्लैरिफाई आपको करता हूं। दोस्तों, इस शब्द से तो आप वाकिफ ही होंगे, ब्रह्म मुहूर्त। ये तो सुना ही होगा आपने कि ब्रह्म मुहूर्त। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसे ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है। देखिए, इस बात को समझिए कि जो सही समय है उठने का, वो है जो सनराइज है, सनराइज से जस्ट पहले। अगर इफ यू आर, स्पेशली इफ यू आर स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको जो जिस समय आप अपने पीक पर हैं, आपका माइंड और बॉडी जब चीजों को ग्रास्प करने की पीक पर है, उस समय अगर आप पढ़ाई करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समय कम एफर्ट लगा करके आप ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आप जल्दी उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, एंड व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त, एज आई सेड, जस्ट बिफोर सनराइज, उसके पहले अगर आप उठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम समय में वो जो 1-2 घंटे हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और 6 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हैं, लेट से 6:30 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो समय है उसमें आप 80% चीजों को ग्रास्प कर पाएंगे कम एफर्ट के साथ। अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप जो बेस्ट टाइम है, जब आपका माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव है चीजों को ग्रास्प करने के लिए, अगर आपने वो मिस कर दिया, तो ड्यूरिंग द डे आप एफर्ट करते रहते हैं, घंटों लगा देते हैं, मगर ग्रास्प कितना होता है, 20%। तो अगर आप देखेंगे दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करेंगे, तो वो इस समय को नहीं छोड़ते। इस समय को छोड़ना समझदारी नहीं है। एवरी सिंगल डे यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि आप वो जो सुबह का समय है, उस समय के अंदर आप अपने दिन का वो सबसे बड़ा काम कर सकते हैं, जिस काम से आपको सबसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो वो जो सबसे ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट ले सकते हैं जल्दी उठ के। मेरा रिकमेंडेशन आपको यह होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात के लिए आपको क्लियर कर देता हूं। आप में से कुछ लोग ये होंगे जो ये सोचते होंगे मैं देर रात तक काम करता हूं इसलिए मैं जल्दी नहीं उठता। दुनिया का कोई भी, आप किसी भी तरीके का रिसर्च उठा के देख लें, वो रिसर्च साफ ये बात कहता है कि सुबह जल्दी उठ के काम करने का कोई तोड़, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं रात को देर तक काम करता हूं। मेरा चैलेंज है आपको, इस वीडियो में मैं आपको इस बात के लिए चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और अगर आपने वो समय पकड़ लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है थोड़ा इंबैलेंस माइंड में क्रिएट होगा जब मैं ये बात बोलने जा रहा हूं, लेकिन मैं कह देता हूं आपको, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ। आप अलार्म लगा लीजिए 3:45, 3:45 AM का। क्या बात कर रहे हो सर, आधी रात को जगाओगे क्या। वेल, करके देख लो। 7 दिन का चैलेंज है आपके लिए। ये मेरा 7-day चैलेंज। I am giving a 7-day challenge to you. 3:45 AM अलार्म लगाओ और उठो। अब आप कहोगे सर उठा नहीं जाता, वो सब मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। पहले बता देता हूं कि आपको किस टाइम आपको उठना चाहिए। माय रिकमेंडेशन, नंबर 1 प्रायोरिटी इज 3:45 AM। अब उसके बाद अगर आप नहीं पकड़ पाते तो इसके बीच का कोई भी टाइम पकड़ लो, वो आपकी इच्छा है। बेस्ट टाइम बता रहा हूं 3:45 AM। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3:45 AM। उसके अलावा अगर आप ये टाइम पे नहीं उठ पाते तो टाइम पकड़िए 5 बजे, 3:45 AM से 5 बजे के बीच का टाइम। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम। अगर आप इस समय उठते हैं तो आप प्रकृति का वो जो उस वक्त की शांति है, वो जो ब्रह्म मुहूर्त की शांति है, जिस वक्त
और ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रकृति शांत है, सबसे ज्यादा शांत है, और उस वक्त जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो उस एनर्जी को आप कैपिटलाइज कर पाएंगे दोस्तों। तो मैंने आपको यह बता दिया कि किस समय आपको उठना चाहिए। अब हम इस चीज का आंसर करेंगे कि कैसे, इसको उठना कैसे है। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। उठे कैसे, ये तो समझ में आ गया कि 3:45 AM से लेके 5 बजे के बीच में उठो। और मैं आपको इस बात के लिए चैलेंज कर चुका हूं इस वीडियो में ऑलरेडी कि अगर आप उठ के देख लोगे और आपको 7 दिन में डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, अपनी आउटपुट, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एनर्जी, अपनी हेल्थ, अपने मूड पे अगर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिखा, आके इस वीडियो पे कमेंट कर देना। सो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। अब बात उठती है उठे कैसे, और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। उठने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? हम ये सुबह जल्दी कैसे उठे? सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात को जल्दी सोना। अगर आप रात को जल्दी नहीं सो रहे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। तो नंबर 1, जो लोग पीपल आस्क हाउ शुड आई वेक अप अर्ली, दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज हाउ शुड आई स्लीप अर्ली। ये क्वेश्चन है। आप ये पूछिए कि मैं रात को जल्दी कैसे सोऊं, क्योंकि रात को आप लेट सो रहे हैं। एंड द बिगेस्ट अगेन लॉट ऑफ चैलेंजेस, अगर आप स्मार्टफोन के साथ अगर आप सो रहे हो, और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट क्या है? इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है आपका स्मार्टफोन। इसमें सबसे बड़ा जो आपका कल्प्रिट है वो है वरी, आप टेंशन ले रहे हैं रात को। सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? कि आपका जो डिनर है वो लेट हो रहा है। आइडियली तो आपको सूर्यास्त के बाद डिनर नहीं करना चाहिए, सनसेट के बाद डिनर नहीं होना चाहिए। नो डिनर आफ्टर सनसेट। डिनर आपका सनसेट से पहले होना चाहिए। मैं कितने ही ऐसे जैन भाइयों को जानता हूं जो सनसेट के बाद भोजन नहीं करते, हेल्दी हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो आप ये समझिए कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। अगर आपका डिनर रात को 10 बजे हो रहा है तो आपको जल्दी नींद आ ही नहीं सकती, और अगर आपको जल्दी नींद नहीं आएगी तो आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते। तो अगर आपको जल्दी सोना है तो जल्दी उठना है, तो यह जरूरी है कि आप जल्दी सोएं। जल्दी सोने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन से दूर रहना होगा। वो जो स्मार्टफोन अंधेरा करके रूम में अपने स्मार्टफोन पर आंखें गड़ाने के बाद वो जो रेज, वो वाइब्रेशंस, वो इमेजेस, वो कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंटेंट आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि ब्रेन सेटल नहीं है, आपका दिमाग सेटल नहीं हुआ। आपने फोन बंद कर दिया मगर वो इमेजरी, टाइम लग रहा है अभी माइंड को सेटल होने में, वो रेस्ट की जोन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने बहुत सारी, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक रील में कुछ और इंफॉर्मेशन है, दूसरी में कुछ और, तीसरी में कुछ और, चौथी में कुछ और। इतना आपने फीड कर दिया माइंड को कि वो रिलैक्स नहीं हो सकता, उसे टाइम लगेगा रिलैक्स होने में। तो आपको सोने से कम 1 घंटा पहले अपने फोन को दूर रखना पड़ेगा, उसे फ्लाइट मोड पे रखना पड़ेगा। आपको दुनिया को यह बताना पड़ेगा 1 घंटा पहले कि मैं सो चुका हूं, आई एम नॉट अवेलेबल नाउ। चाहे कोई, यू नॉट अवेलेबल नाउ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई सोने के बाद भी तो फोन छोड़ते ही हो ना, 1 घंटा पहले छोड़ दो। अगर आप वो 1 घंटा पहले छोड़ दोगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको टेंशन नहीं लेनी, किसी भी तरीके की वरी या टेंशन के साथ आपको नहीं सोना। अगला और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका डिनर लेट नहीं होना चाहिए, आपका डिनर टाइम पे होना चाहिए। अगर आपने ये बातें फॉलो करी तो आप रात को जल्दी सो पाएंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए कितने बजे सो जाना है? मेरा रिकमेंडेशन है कि जो टाइम होना चाहिए वो 9 PM से 10 PM के बीच का होना चाहिए। दिस इज द रिकमेंडेड टाइम। रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको सो जाना है, सोना ही है। अगर आप वाकई जल्दी उठना चाहते हैं, वाकई डिफरेंस अगर आप महसूस करना चाहते हैं, वाकई प्रोडक्टिव होना चाहते हैं मेंटली एंड फिजिकली, इफ यू वांट टू बी एट योर पीक, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्लीप अर्ली एंड देन यू वेक अप अर्ली। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है, और वो सीक्रेट ये है कि मैंने ऐसा कई लोगों से सुना है कि उठ तो जाते हैं लेकिन उठने के बाद अलार्म बंद नहीं करते, स्नूज का बटन दबा देते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये स्नूज नाम का ये जो ऑप्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोक्रेस्टिनेशन सिखाने के लिए बनाया गया। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्नूज। ये नहीं चाहिए, हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है ये वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है। इसे अपनाने की कोशिश ना ही करें तो बेटर है। सिंपल एज दैट। देयर इज नो स्नूज बटन इन योर फोन, शुडंट बी।
अब आपने अगर अलार्म लगाई है तो उस अलार्म जैसे ही वो बजेगी आपको उसी समय खड़े हो जाना है। अब खड़े होने के बाद सर बेड नहीं छोड़ा जाता, चैलेंज ये आता है, आंख खुल गई, उठ गए, अलार्म भी बंद कर दी, लेकिन उसके बाद 1 मिनट के लिए वो जो लास्ट की कुछ सेकंड्स के लिए लगता है थोड़ा सा और आराम कर लेता हूं, तो बस वो नहीं करना। उस एक जगह आपको अपनी सबसे ज्यादा पूरे दिन के अंदर अगर आपको कहीं विल पावर लगानी है तो वो विल पावर आपको यहीं लगानी है दोस्तों। अगर आपके अंदर विल पावर का एक जरा सा भी अंश है तो वो विल पावर आपको उसी वक्त लगानी है जब आपका दिल ये करता है थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं, वहीं अपनी विल पावर लगाओ एंड यू गॉट टू गेट अप। आई वॉन्ट यू टू गेट अप एंड स्ट्रेट अवे गो टू योर बाथरूम, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो बता रहा हूं, एंड ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ। साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज, साइंटिफिकली प्रूवन, ट्राइड एंड टेस्टेड। अगर आप खड़े होकर सुबह इमीडिएटली रियलाइज भी नहीं हो, आंखें पूरी खुली भी नहीं है, आंखें अभी आंखें भी नहीं खुली, कुछ नहीं करना, स्ट्रेट अवे आप अपना ब्रश लीजिए, पेस्ट टच करिए एंड स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ। मैं गारंटी देता हूं आपकी नींद उड़ जाएगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब आप पेस्ट लगाते हैं, वो जो पेस्ट है उस पेस्ट के अंदर है मिंट, और उस पेस्ट को जैसे ही आप लगाते हैं, जैसे ही वो आपके टीथ, आपकी टंग इस पे टच होता है, वो स्ट्रेट अवे आपके ब्रेन को अलर्ट कर देता है। और जैसे ही वो पेस्ट आपके टीथ और आपके माउथ में गया, आपके टेस्ट बड एक्टिवेट होते हैं, वो खटाक से आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और जैसे ही आपकी बॉडी हल्की हल्की मूव करना शुरू करती है, वो बॉडी हिलने लगती है, और हिलने से क्या होगा? आपकी नींद उड़ेगी। ये जो ब्रेन को सिग्नल गया, आपका ब्रेन नींद को दूर भगाएगा, एंड बाय द टाइम यू विल फिनिश योर ब्रश, आई गारंटी आप उठ चुके होंगे। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये कितनी ही किताबों में आप इसे पाएंगे। I've read a lot of books on how to wake up early। मैं भी इस चैलेंज से स्ट्रगल करता था कि उठ तो जाते थे लेकिन फिर सो जाते थे। इसीलिए सो जाते थे बिकॉज वी वर नॉट ब्रशिंग आवर टीथ। वो हम बाद में कर रहे थे, मैं ऐसा कर रहा था, उठ गया, पानी पी लिया, वॉक कर रहे हैं, उसके बाद में जाके नो 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 नो, द सीक्रेट इज द मोमेंट यू गेट अप, गेट इनटू द बाथरूम, ब्रश योर टीथ स्ट्रेट अवे। और अगर आप उस पीरियड में 1 मिनट भी ना लगाएं, 1 मिनट भी ना लगे, उठे सीधा सा बस ऐसे ही मूव करना शुरू कर दो ब्रश को, आंखें बंद है नो प्रॉब्लम, नींद में हो कोई बात नहीं, आप ब्रश करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आंखें खुल चुकी होंगी। बाय द टाइम यू फिनिश योर ब्रशिंग यू वुड बी अवेक। ओके, सो आई होप दिस मेक सेंस। इसको फॉलो करो, गारंटेड बता रहा हूं आपकी नींद उड़ जाएगी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मेरा सजेशन है गेट आउट ऑफ द रूम। वो जो रूम है उस रूम को आपको छोड़ना पड़ेगा। उस रूम की जो वाइब्स है वो वाइब्स रेस्ट की वाइब्स हैं। किसी भी तरीके से एज मच एज पॉसिबल मूव आउट ऑफ दैट रूम। आपके सारे घर वाले सो रहे हैं, सोने दीजिए, आप अपने कमरे से मूव कर जाइए, ड्राइंग रूम में चले जाइए, कहीं और चले जाइए, छत पे चले जाइए, गार्डन में चले जाइए, जहां जा सके चले जाइए। मूव आउट ऑफ दैट रूम। उस जगह आपको नहीं रहना जहां आप सोए थे, अदरवाइज वो जो बेड है, वो जो आराम है, वो आपको ऐसा खींचेगा ना, जैसे नशा होता है वो आपको खींचेगा, आपको उसे बीट करना। आपको अब आप उठ चुके हैं, आप वापस उसमें आपको बेड को यू आर नॉट सपोज्ड टू गेट बैक इनटू योर बेड। सो गेट अप एंड मूव। द मोमेंट यू विल मूव आउट ऑफ योर रूम, बैंग ऑन, आपका दिन की शुरुआत हो चुकी है, आपके दिन की शुरुआत हो चुकी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू कैन टेक बाथ, मुश्किल सुनने में लग सकता है, बट इफ एट ऑल आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ यू कैन टेक बाथ, वो माइंड ब्लोइंग, क्रेजी। उसके बाद आपके दिन की ऐसी शुरुआत होगी जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। नहाते ही आराम और नींद का ऑरा आपकी बॉडी से दूर जा चुका होगा। आपने ये कई बार सुना होगा दोस्तों, अपने भारतीय संस्कृति के अंदर है कि नहाने के बाद सोना है और सोकर उठने के बाद नहाना है। क्यों है ये? आपको बाहर का ऑरा लेके बेड पे नहीं जाना और बेड का ऑरा लेके बाहर नहीं जाना। सो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, दिस विल ट्रिमेंडसली हेल्प यू। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमने क्या डिस्कशंस करी? व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू वेक अप अर्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी कि यू गॉट टू वेक अप अर्ली। अब वेकअप अर्ली का मतलब कितने बजे? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। मैंने आपको सजेशन दिया कि आपको जो उठना है वो आपको उठना है 3:45 AM पे। 3:45 AM इज द नंबर 1 रिकमेंडेड टाइम, बेस्ट ब्रह्म मुहूर्त। अगर नहीं उठ पाते तो 5 बजे और 3:45 AM के बीच में उठने की कोशिश करिए। उठना कैसे है? उठने के लिए जरूरी है कि आप रात को जल्दी सोएं।
रात को जल्दी सोने के लिए जरूरी है कि अपने स्मार्टफोन को दूर रखें, अपनी टेंशन को दूर रखें और डिनर हो सके तो सनसेट से पहले कर लें। सोने का जो बेस्ट समय है वो है 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। जब सोने के बाद आप सुबह उठें तो अलार्म को यूज करें, अलार्म को यूज करें। रात को अगर आप अपने माइंड को ये बोल के सोते हैं, लास्ट थॉट ये, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। अगर आप अपने आप को भी ये कह के सोते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपका दिमाग ही आपको उठा देगा। दिस ह्यूमन ब्रेन इज एन अमेजिंग मशीन। तो अगर आप अलार्म लगा दें और अपने ब्रेन में भी एक अलार्म सेट कर दें, वो आपको उठा देगा। उसके बाद आपको अपनी पूरी विल पावर का उपयोग करके अपने बेड से उठना है, बाथरूम जाना है, एंड यू गॉट टू डू व्हाट, यू गॉट टू स्ट्रेट अवे स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ। क्यों? ऐसा करने से होगा ये कि जो वो पेस्ट है, जो द पेस्ट दैट वी यूज, इट सेंड्स अ सिग्नल टू योर ब्रेन और ब्रेन को वो अलर्ट करता है। द मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स विल अलर्ट योर बॉडी एंड यू विल वेक अप। इफ पॉसिबल गेट आउट ऑफ द रूम इमीडिएटली, डू नॉट कैरी द वाइब्स, और उसके बाद लग जाइए अपने काम पे। क्या करना है उठने के बाद? मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, सीक्रेट्स ऑफ द बिलियनियर्स, जाके देखिए उसमें कि सुबह जल्दी उठने के बाद करना क्या है। अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़िए, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो जो सजेशंस दिए उन्हें फॉलो करिए। और ये करने के बाद 7 डे का चैलेंज मैंने आपको दिया इस वीडियो में। दिस इज अ 7 डे चैलेंज। अगर आप 7 दिन ये कर लेते हैं तो ये एक ऐसा पॉजिटिव नशा होगा, ये प्रोडक्टिविटी का आपको एक ऐसा किक मिलेगा, एक एनर्जी और पावर का एक ऐसा किक मिलेगा, आप छोड़ नहीं पाएंगे। 7 दिन का चैलेंज फॉलो करिए एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो अगर आपने, ये एक ऐसी हैबिट है जो अगर आपने डेवलप कर ली तो सफलता आपके कदम चूमेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, thank you very much for watching this video. I'm going to see you again in another video with some more insights. अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आप चाहते हैं कि सफल हो। See you then.